जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या चीज़ है नहीं है इसके बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग उससे आगे क्लास बढ़ाएंगे। देखिए, कई स्टूडेंट के मन में होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों पढ़े, क्या आवश्यकता है हमको पढ़ने का ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है, यहाँ से कोई बच्चा जो है, यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर ठहरा, इस जगह पर कोई आदमी ठहरा, तो इस जगह पर जो कोई आदमी ठहरा है और यहाँ पे एक घर है और घर पे कोई दीवार थी, मतलब जो है टावर है या कुछ है, तो इससे यहाँ से जो यहाँ तक देखेगा, उसको देखने में ऐसे लगेगा, ऐसे देखेगा करके, तो उसको जो ऐसे करके देखेगा तो उसको, और इसके हाइट तो कितना दूरी पर ये दोनों है, इन दोनों को जानने के लिए ही हम लोग यहाँ पर थीटा एंगल लगाएंगे, तो एंगल ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखने के, इसके बीच कितनी दूरी है मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हो गया और सारे बात हैं, जैसे कोई जहाज़ दो ठो होते हैं, मान के चलिए यहाँ एक जहाज़ है, पहले जहाज़ यहाँ था और कुछ ही क्षण में वो जहाज़ यहाँ चला गया। तो अब जहाज़ जो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, इस जगह पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो इस जहाज़ और इस जहाज़ के बीच की दूरी, इसकी हाइट कितना है, इन सभी ज्ञात करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उपयोग करते हैं। कई पहाड़ होते हैं, पहाड़ की ऊंचाइयों को ज्ञात करने के लिए भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उपयोग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का उपयोग करते हैं। जो भी ज़रूरत होता है उस चीज़ को निकालने के लिए, इसके हाइट, यहाँ तक के जो हाइट है h, यानी पहाड़ की हाइट जो होता है, ये कितना हाइट है, इस सब ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे उससे आगे क्लास पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। अब उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पीछे का। समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोई समकोण त्रिभुज, इस बी कोई समकोण त्रिभुज है। हम बताए थे कि ये 90 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा, और अगर ये थीटा है, इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, और जो बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधा। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, ये सब बताए हुए थे। इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि हम लोग कब ट्रिग्नोमेट्री, हम सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, क्योंकि बेसिकली हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, RATIO क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, इसको बारे में समझते हैं। देखिए, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब ही होता है बटे, जैसे A/B के फॉर्म में लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात। A/B के फॉर्म में लिखें, इसको क्या बोलिएगा, अनुपात। ये जो A/B लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात। अब इस चीज़ को अनुपात जो हम लोग पढ़ते हैं, तो किसके अनुपात के बारे में, जैसे ये जो है त्रिभुज है, त्रिभुज के बीच जो एंगल होता है और ये भुजा जो होता है, एंगल और भुजा के अनुपात को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, एंगल यानी कोण तथा भुजा, भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भुजा, भुजा यानी
भुजा हो गया आपका भुजा, यानी भुजा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड। तो कोण तथा भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। तो चलिए हम इस त्रिभुज के बारे में समझते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज लिए, तो अब क्या होता है, तो मुख्य रूप से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है 6 होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6। देखिए कौन कौन, पहला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। अब इन सभी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, क्या, इसको समझते हैं। इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग साइन, कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन, सेकेंड का सेक, कोसेकेंट का कॉसेक और कोटेंजेंट का कोट। ये सारे लिखते हैं। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म, ये साइन का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म। ये सारे हमारा क्या है, शॉर्ट फॉर्म। किसका, साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन, कोसाइन कोस, टेंजेंट टेन, सेकेंड सेक, कोसेकेंड कोसेक, टेंजेंट कोटेंजेंट कोट, ये सब होता है। अब इसी में जो यहाँ पर थीटा लिखते हैं, इसी थीटा को यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं। थीटा को साइन थीटा बोलते हैं, इसको टेन थीटा बोलते हैं, इसको सेकेंड थीटा सेक थीटा बोलते हैं, इसको कोसेक थीटा बोलते हैं, इसको कॉट थीटा। ठीक है, इस कॉट थीटा के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, अब साइन थीटा का भुजा में रेशियो क्या होता है एंगल के साथ, कॉस थीटा का भुजा में रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं आगे थोड़ा। इसको समझते हैं। जैसे देखिए, ये जो त्रिभुज आप माने थे क्या, ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। तो अब साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, इसको हम लोग शॉर्ट में ही लिखते हैं। अब एच, और ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा बी, क्या होगा बी, ठीक है, एच पी बी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाय एच, और टेन थीटा, इसके बाद टेन थीटा क्या होगा, पी बाय बी। साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा, जो इसका जस्ट उल्टा होता है एच बाय पी, और कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, इसका क्या लिखेगा, एच बाय बी, और टेन थीटा का कॉट थीटा होता है इसका उल्टा, तो क्या लिखिएगा, पी बाय बी बाय पी। तो कुछ इसको याद रखने का टेक्निक भी है, जिसको हम लोग दिमाग से, टेक्निक से ऐसे तो याद रखना है, इसी तरह जैसे हम बोले हैं वैसे याद रखना, जैसे हम बोले हैं वैसे ही याद रखना है। बस शर्ते कुछ टेक्निक है, टीचर सब पढ़ाते हैं उसी चीज़ को समझते हैं, इसको याद रखेंगे। जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इसके बाद टेन, इसका क्या होता है, पी बाय एच, इसका बी बाय एच, इसका पी बाय बी,
यही बोलते हैं। इस चीज को समझते हैं, इसको कैसे याद रखेगा? पंडित, पी से पंडित, बद्री, बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। इसको टेक्निक में याद रखिए। साइन थीटा को क्या बोलिएगा? P/H। लेकिन अगर किसी को याद रहे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इस सीक्वेंस में अगर याद रहे, सीक्वेंस में अगर याद रहे कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो आप इसको बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब इस चीज़ को याद रखने का टेक्निक ये हुआ, तो इसको सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं। याद रखने के लिए ये सब टेक्निक है। जैसे हो गया कॉसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा हो गया, इसका कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, या टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये चीज़ होता है। तो अब इसमें जो है कॉसेक थीटा जो हो गया, कॉसेक थीटा क्या H/P होगा, और इसका सेक थीटा क्या H/B, और क्या कहते हैं इसका क्या होगा P/P, जस्ट उल्टा। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना होगा। ये आप कम से कम इस चीज़ को याद रखिए, जिससे सवाल में यूज होगा काफ़ी बार। तो इसको हम लोग याद करें तभी जाकर होगा, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं अगले वीडियो में।